हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंट्रिक। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया डुअल का। डुअल इज सिंपली द प्रोसीजर टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इनटू द नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा। सो किसी भी गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर देते हैं विथ कीपिंग द वेरिएबल एज इट इज, यानी कि वेरिएबल्स में बिना कोई चेंज किए, तो वो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन उसका डुअल डिफाइन करता है। कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एप्लीकेशन लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि वन टाइम डुअल लेने पर भी एक्सप्रेशन एज इट इज बना रहता है। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं सेल्फ डुअल। हमने इनकी नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, इसको भी हमने कैलकुलेट किया। सो इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू मेक द डिस्कशन ओवर द कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सिंगल वेरिएबल हो, सपोज मैंने अज्यूम किया वेरिएबल ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट या इसका नॉट परफॉर्म करना इट्स वेरी इजी। आई सिंपली से ए बार। लेकिन जब भी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए, ओके, कंप्लीट लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दिया, समथिंग y इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल लाइक ए बी सी डी, तो उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को किस तरह से हम उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। तो कोई सिंगल वेरिएबल में तो बहुत आसान है, सीधा ए को ए बार बनाया तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, तो फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह से कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी भी आउटपुट y के लिए या किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट के लिए जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो y बार से या उसे कई बार y डैश से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इज y बार और y डैश, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। अब देखिए, चलिए समझते हैं फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन हम किस तरह से कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, मान लीजिए कोई एक सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, क्या होगा। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस में आपको दो स्टेप यानी कि दो बातों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग बिल्कुल सिमिलर है डुअल की तरह, जहां एडिशन दिखेगा वहां मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जहां मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पर एडिशन कर देंगे। पहला काम तो ये करेंगे। ओके, अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे। दूसरा काम, जहां हम डुअल में बोलते हैं कीप वेरिएबल एज इट इज, यहां पर हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। खत्म। यानी कि दो बातें हैं। द स्टेप वन इज व्हाट, स्टेप वन मल्टीप्लिकेशन यहां भी हो रहा होगा बिटवीन द वेरिएबल्स, उससे आप एडिशन बना देंगे, और बिटवीन द वेरिएबल जहां भी एडिशन हो रहा होगा उसे हम मल्टीप्लिकेशन बना देंगे। So that is step one. In the step two, what we will do, we'll simply complement each variable. हर एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन में कहीं भी ए बी सी है, तो वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहां पर एडिशन होना शुरू हो जाएगा, और जहां वेरिएबल ए बी सी है वो करस्पॉन्डिंगली हो जाएंगे ए बार बी बार सी बार। ओके, इसको नोट करें तो एक सिंपल से एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं कंसिडर करूं, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए कैसे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, चलिए। सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है y इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। मान लीजिए ये आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया गया है।
अब इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ओके, सो कैसे लिखा जाएगा देखिए, सिंपली y के करस्पॉन्डिंग हम लिख रहे हैं y बार, कई बार इसे y डैश से डिनोट कर देते हैं। तो जहां भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 टर्म है a b c, इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो डेफिनेटली आई विल रिप्लेस इट विद द एडिशन, और जो वेरिएबल है उनका कॉम्प्लीमेंट, हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि a जो है अब वो हो जाएगा a बार ऑफ द बार, या a बार जो है प्लस यहाँ पर आएगा b बार प्लस c बार डॉट, एडिशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन हियर, डॉट दिस a बार प्लस b बार ऑफ द बार डॉट प्लस यहाँ पर एडिशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बन गया। अब ये 3 में एडिशन है, तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, सो दैट बिकम्स एडिशन, a बार b बार प्लस c डबल बार। इसी तरीके से डॉट a बार प्लस b बार प्लस c बार, और जो लास्ट टर्म है वहाँ पर सिंपल बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एज यूजुअल, और ये लास्ट टर्म है डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर प्लस b डबल बार प्लस c बार। ये आ गया इसका y कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन मान लीजिए आपसे y कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि इतना ही एक्सप्रेशन आपसे पूछ लें, हो सकता है कि इसमें फर्दर मिनिमाइजेशन करके जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा वो आपसे पूछ लें। क्लियर है? अगर हमें मेथड समझ में आता है, अप्रोच अगर हमारी क्लियर है, देन इजीली वी कैन आंसर, ओके, इन एनी ऑफ द पॉसिबल फॉर्मेट। सो ये आंसर हमने यहाँ पर y को ऑब्टेन कर दिया, सिंपल अप्रोच दैट वी हैव सीन हियर। अब ये तो हुआ किसके लिए, फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। दो बातें दिमाग में रखनी है, जहां भी एडिशन हो रहा होगा वेरिएबल्स के बीच में, टर्म्स के बीच में, वहां हम एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जहां भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा वहां पर उसे एडिशन से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। और दूसरा बात, हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देंगे, हर एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ये तो हो गया फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी बात को मैं समझना चाहूं अगर ट्रुथ टेबल के लिए, कि फॉर ट्रुथ टेबल हाउ वी राइट द कॉम्प्लीमेंट, लेट्स राइट। लिखें इसमें सेकंड पार्ट लिखें, फॉर ट्रुथ टेबल, यानी कि कोई एक ट्रुथ टेबल आपको दी गई है। ट्रुथ टेबल ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट के बीच में फॉर्म की जाती है, तो इनपुट आउटपुट की एक ट्रुथ टेबल आपको दी गई है। इनपुट वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज, आउटपुट वेरिएबल की जनरेटेड वैल्यूज वहां पर लिखी गई हैं। ट्रुथ टेबल को किस तरह से उसके कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की इन डुअल, तो डुअल में हम किस तरह से ट्रुथ टेबल लिखते हैं, सोचो क्या लिखा था हमने वहां पर, कन्वर्ट 0 into 1, 1 into 0 इन द एंटायर ट्रुथ टेबल। क्लियर है? तो पूरे ट्रुथ टेबल में वहां पर क्या करते हैं, जहां 0 दिख रहा है वहां 1 कर दो, 1 दिख रहा है वहां 0 कर दो, इनपुट साइड आउटपुट साइड सब जगह ये करते थे। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ हम यहां पर आउटपुट y की तरफ, यानी कि जो आउटपुट है ट्रुथ टेबल में, इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल ऐसे बनती है, तो आउटपुट साइड जो है उस आउटपुट साइड में जहां भी 0 है उसको 1 कर देंगे, और जहां भी 1 है उसको 0 कर देंगे। क्या लिखेंगे, इन द ट्रुथ टेबल, इन द ट्रुथ टेबल कन्वर्ट 0 into 1, 1 into 0। अब ये बाई डायरेक्शनल कन्वर्जन क्या दिखा रहा है, जहां 0 है वहां 1 आ जाएगा, जहां 1 है वहां पर 0 आ जाएगा। तो 0 into 1, 1 into 0 इन द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में हमें जहां भी 0 दिख रहा है वहां पर हम 1 कर देंगे, और जहां 1 दिख रहा है वहां पर 0 कर देंगे, सिंपल। चलिए अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्रुथ टेबल यहां पर अज्यूम की, फॉर दैट suppose a b y and here 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वैल्यूज हमने कंसिडर की। अब इनके लिए सपोज हमने जो आउटपुट y है सपोज यहां पर रखा कि लाइक 0 0 1, ये आउटपुट आ रहा है। चलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट लिखा हमने इसका, लेट्स राइट द कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल फॉर इट। कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल जब हम लिखेंगे इसकी, देखिए क्या होगा, इस तरह से। अब ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल लिखी जा रही है, तो डेफिनेटली यहां पर y बिकम्स y बार हियर। तो यहां पर हम लिखेंगे वेरिएबल a b और ये आ जाएगा आउटपुट y बार। अच्छा, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं
तो डेफिनेटली जो इनपुट वेरिएबल है वो वही रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमें आउटपुट साइड में 0 को 1, 1 को 0 बनाना है। तो मैं पहले इनपुट वेरिएबल्स को लिख देता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें आउटपुट साइड में जहां भी 0 दिख रहा है उसे 1 करना है, और जहां 1 दिख रहा है उसको 0 करना है। सिंपल। देखिए यहां पहला क्या है 0, तो हियर व्हाट इट विल बी 1 फॉर श्योर। ओके, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, हियर इट विल बी 1, ये 0 क्या हो जाएगा 1, अच्छा ये 1 क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो आउटपुट y का एक्सप्रेशन आया है वो आ गया 1110। ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल। फॉर दिस गिवन ट्रुथ टेबल, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल। क्या अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये जनरेट हो जाएगा? डेफिनेटली। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट टर्म विल डिफाइन ओरिजिनल एक्सप्रेशन इटसेल्फ। तो ये एरो आप देख रहे हैं, दिस इज द बाई डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां से हम एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो y है उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट y होता है। हालांकि ये हमने जब नॉट थ्योरम पढ़ी थी उस समय हमने ये रियलाइज किया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिव्स ओरिजिनल एक्सप्रेशन इटसेल्फ। चलिए इस ट्रुथ टेबल से जरा एक्सप्रेशन में लिख के देखता हूँ, एसओपी पीओएस जो भी मुझे सुटेबल लगेगा, और फिर हम उससे रियलाइज करके देखेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन से भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो अब यहां पर 3 0 है 1 है, या तो मैं इस 1 को उठाऊं यहां से और एक्सप्रेशन लिख दूं एसओपी फॉर्म, या इन तीनों जीरोस को मैं उठाऊं और एक्सप्रेशन लिख दूं पीओएस फॉर्म। दोनों से सेम आएगा। क्या लिखना आसान है? ये 1 से लिखना आसान है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू यहां पर एसओपी जब हम लिखते हैं तो 1 होता है वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट होता है 0, यानी कि y इक्वल टू ab। दैट्स विल बी द आंसर। व्हाट अबाउट दैट y बार? अब y बार में यहां पे 3 1 दिख रहे हैं, यहां पे 0 दिख रहा है, तो मैं इसका क्या लिख दूंगा? प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म। 1 1 है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा a बार प्लस b बार। डिमॉर्गन्स थ्योरम याद है आप लोगों को? इंडिविजुअल वेरिएबल गेटिंग कॉम्प्लीमेंट अंडर द एडिशन, ये कन्वर्ट हो जाता है होल कॉम्प्लीमेंट विथ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहां पर आएगा ए बी होल बार। दैट्स विल बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। सो अगर आप यहां से भी इसको रियलाइज करना चाहें, लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम क्या बोलते थे कि जो भी y इक्वल टू ए बी में जहां भी मल्टीप्लीकेशन है वहां पर हम क्या लिख देंगे? एडिशन कर देंगे, और इंडिविजुअल वेरिएबल को क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ऐसे कुछ करते थे एंड बिल्कुल वही एक्सप्रेशन यहां पर जनरेट होगा। तो समझने की बात है कि हम किसी भी तरीके से इसको रियलाइज करें, आसानी से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो किसी भी आउटपुट y के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन का करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछा गया है, तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। जहां एडिशन दिख रहा है एक्सप्रेशन में वहां मल्टीप्लिकेशन करना है, जहां मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है वहां एडिशन करना है, एंड सेकेंड थिंग हर एक वेरिएबल को क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट कर देना है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए तो इसको नोट कर लें जल्दी से, फटाफट से इसको नोट करेंगे। और एक सिंपल सा क्वेश्चन गेट 2021 में पूछा गया था इन कंप्यूटर साइंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन वाज दैट। सो इसको नोट करें, पहले इतना नोट कर लें ट्रुथ टेबल। अभी हमने डिस्कशन किया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेसिकली ये समझा, और कैसे इसे लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको आप फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये वही एक्सप्रेशन फिर से हमको मिल जाएगा। अब आंसर में हो सकता है कि आपको ये एक्सप्रेशन न दिया जाए डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y पूछ लिया, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया गया है। हो सकता है कि उसमें कुछ मिनिमाइजेशन करने के बाद आपको आंसर मिले, क्योंकि मिनिमाइज्ड रिजल्ट भी क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं बिल्कुल। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, गेट कंप्यूटर साइंस में 2021 में से पूछा गया था। सो सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट मी रीड इट फॉर यू। कंसिडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन f is equal to given here x plus y plus z bracket x bar plus y bracket y bar plus z. So ये expression हमें दिया गया basically. Let me write it. So f is equal to given here x plus y plus z into x bar plus y into y bar plus z. ये expression यहाँ पर given है। तो सिंपली हमें कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है बूलियन एक्सप्रेशन इज आर इक्विवेलेंट टू एफ बार। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर
हो सकता है कि एक ही आंसर सही हो सकता है 2 सही हो, 3 सही हो, चारों सही हो। सो दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वी मस्ट हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ऑप्शन हियर। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एफ बार हमें पूछा गया है, तो एक बार तो मैं डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन का एफ बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम ये कर सकते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लें, मिनिमाइज कर लें, फिर उसका एफ बार कैलकुलेट कर लें, या हम जो एफ बार हमने कैलकुलेट किया है उसे मिनिमाइज कर लें। तो अल्टीमेटली हिट एंड ट्रायल से हमको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस फंक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर मैच करेंगे, अगर नहीं होगा तो कैलकुलेशन से कुछ रीअरेंज करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एफ कॉम्प्लीमेंट। सो अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया एफ कॉम्प्लीमेंट के लिए 2 चीज़ें हमें करनी है, जहाँ एडिशन है वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर एडिशन कर देंगे, और एवरी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ए है तो उसे ए बार बना देंगे, बी है तो उसे बी बार बना देंगे, सिंपल। सो दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स बार प्लस वाई इंटू वाई बार प्लस जेड। इन तीनों के बीच में एडिशन है तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, और जो वेरिएबल है वो एक्स बाई जेड है, तो ये वेरिएबल बन जाएंगे अब एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से आएगा बीच में प्लस, यहाँ पर क्या है एक्स बार प्लस वाई है तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा, एक्स बार यहाँ पर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्लस वाई है तो ये वाई डॉट वाई बार यहाँ से, और यहाँ एडिशन आ जाएगा, यहाँ से फिर से y बार ऑफ द बार डॉट z बार। ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर जनरेट होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लाइक x बार y बार z बार प्लस x y बार प्लस y z बार। ये एक्सप्रेशन हमारे पास जनरेट हो गया। तो अब एक बार मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डायरेक्टली इसमें मैच कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर है, सो ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू मैच हेयर, एक्स बाई जेड बार ये भी नहीं होगा, सी नहीं है, डी देखते हैं, एक्स बाई बार प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर अभी है, लेकिन यहाँ पर इज आर है, तो ऑब्वियसली दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट, सो वी मस्ट हैव टू बी फोकस फॉर द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस एज वेल। तो पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है इसके मिनिमाइजेशन की। लेट्स ऑब्जर्व, देखिए एक्स बार वाई बार जेड बार है, वाई जेड बार यहाँ पर है, एक्स वाई बार यहाँ पर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एक्स प्लस एक्स बार टर्म को लेके आऊँ, सपोज दैट, तो एफ बार हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार, अब यहाँ से क्या आएगा देखो, एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्रेशन का। Okay, so in this expression, if we consider that first one and that last one, we can take x bar z bar common, है ना? Okay, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, x बाई बार x बाई z बार, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना? तो हमारे पास जो f की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, देखिए यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, x बार z बार को हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया देखो, y बार प्लस y प्लस x बाई बार प्लस x y z बार। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। देखिए अब y बार प्लस y हो गया 1, ओके, और ये बच गया यहां से f बार इज इक्वल टू x बार z बार प्लस x y बार प्लस एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार। तो क्या ये ऑप्शन में मैच कर रहा है कोई भी? देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी में देखो एक्स वाई बार है, जेड बार है, लेकिन यहाँ पर इतना टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये तो अभी मैच नहीं कर रहा है इसमें बिल्कुल भी। व्हाट अबाउट दैट ऑप्शन? देखिए इसमें है एक्स वाई बार एक्स जेड बार आ जाएगा, जेड बार वाई बार आएगा, ये भी डायरेक्टली इसमें मैच नहीं कर रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा ऑप्शन ए हमको मिल गया, सॉरी ऑप्शन डी हमको मिल गया। अब हम ये कर सकते हैं कि हमें जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज कंप्लीटली हिट एंड ट्रायल बेस्ड अप्रोच, या फिर एक्स बाई जेड की वैल्यू आप अज्यूम करें और उन वैल्यूज को इसमें पुट करें,
इस वाले फंक्शन में, वो वेरिफिकेशन में मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, पहले इसको समझ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करता आपको, सिंपल आपको पहले मैं आंसर निकालना सिखा देता हूँ। देखो हमने एक तरीके से ऑप्शन तो फाइंड कर लिया है पहला वाला, है ना, दूसरा ऑप्शन भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो x बार y यहां पर है डॉट y बार z है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूं, मिनिमाइज कर लेता हूं, फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करें, यहां से इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम दिख रही है मुझे, आपको भी दिखनी चाहिए। देखिए क्या मैं इस टर्म को y को फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, तो ये फर्स्ट हो गया और ये हमने मान लिया थर्ड, यानी कि जो x प्लस जेड है वो थर्ड हो गया। तो देखिए फर्स्ट सेकंड 1 + 2 इंटू 1 + 2 इंटू 1 + 3, इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 इंटू 3, यानी कि यहां से इस टर्म को मैंने एज इट इज रखा, तो f बार हमारे पास आ गया, f बार नहीं, y 1 + 2 इंटू 3, 2 यानी कि x बार, 3 यानी कि x प्लस जेड। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि x यहाँ पे z यहाँ पे 3 कैसे मान लिया, मैं y प्लस x प्लस जेड लिख सकता हूँ इसको, तो y हो गया 1, x प्लस जेड हो गया 3, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस जेड, ये x बार नहीं, x है सिंपल, x प्लस जेड, और इसके साथ जो टर्म है वो क्या है, y बार प्लस जेड है। ओके चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचेगा, देखो y प्लस एक्स डॉट एक्स बार 0 हो गया, x बार z, ये एक ब्रैकेट में आएगा पूरे में इस तरह से। ओके देखिए इस तरह से आ गई। अब हमारे पास f इज इक्वल टू आ गया y प्लस एक्स बार z, और यहां पर आ गया y बार डॉट प्लस z, सॉरी, सो f इज इक्वल टू, ये y डॉट y बार तो 0 हो जाएगा, तो y इंटू z प्लस x बार y बार z प्लस x बार z। अब मैंने यहां से y को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म्स के साथ, तो y डॉट y बार 0 हो गया, y z ये आ गया, x बार y बार z बार ये आ गया दोनों, और ये x बार z आ गया। ओके अब इस रिजल्ट में से कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन आ जाएगा, देखो इन दोनों में से x बार z कॉमन आ जाएगा बिल्कुल, तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया yz प्लस इन दोनों में से x बार z कॉमन लिया गया। ओके सो देखिए x बार z हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, y बार प्लस 1, दैट y बार प्लस 1 इज नथिंग 1, तो f इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया फॉर्मेट yz प्लस x बार z। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिससे कि आंसर में से हो सकता है कोई मैच कर जाए। सो लेट्स टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट मीन्स जहां एडिशन है वहां मल्टीप्लिकेशन और वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करना है, और जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां पर एडिशन, यानी कि ये हो जाएगा y बार प्लस z बार, यहां पर आएगा मल्टीप्लाई डॉट x बार ऑफ द बार प्लस z बार। ओके सो f बार इज इक्वल टू आ गया दैट y बार प्लस z बार इनटू x प्लस z बार। ओके सो ये z बार टर्म हमारे पास है, x प्लस z बार, y बार प्लस z बार, सो ऑप्शन C इज गोइंग टू मैच हियर। तो ऑप्शन C दोस्तों मैच कर गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन C हमारा डायरेक्टली मैच कर रहा है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं, देखो सो f बार इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, अब ये हो गया फर्स्ट, इसको हमने माना सेकेंड, इसको माना फर्स्ट, इसको माना थर्ड, तो वही 1 + 2 इंटू 1 + 3 क्या बन गया, 1 + 2 इंटू 3, यानी कि 1 + 2 यानी कि x इंटू 3। सो ये आ गया आंसर आपके पास एक और, z बार प्लस एक्स वाई बार, z बार प्लस एक्स वाई बार। दोस्तों ऑप्शन बी भी इसमें करेक्ट आंसर है, 3 ऑप्शन मैच कर गए। अब लास्ट ऑप्शन हमारा जो बचा हुआ है, इस ऑप्शन को अगर हमें जस्टिफाई करके देखना है तो लेट्स फाइंड इट्स सॉल्यूशन। मैं अब इस ऑप्शन ए को अलग से सॉल्व कर रहा हूं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से किसी से मैच कर सकता है कि नहीं है। देखिए एक आपने डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लिया तो आंसर मैच कर गया, दूसरा हमने कॉम्प्लीमेंट लिया बाय सॉल्विंग इट, है ना, पहले इसे हमने मिनिमाइज किया, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास एक्सप्रेशन आया ये, इसको हमने सॉल्व किया,
तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है? अब तो ये हो गया। अब ऑप्शन ए हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ये भी सही तो नहीं है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए को एक बार क्रॉस चेक करने के लिए लिख लेते हैं ऑप्शन ए को क्या है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है, दिस इज एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, ये दिया गया। क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं इसको यहां से ऑब्जर्व करूं तो रिस्पेक्टिवली जैसे आपने इसे लिखा हुआ है तो हम सीधे या तो मल्टीप्लाई कर लें इसको। ये फर्स्ट हो गया, इसको फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सी थ्योरम लग जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। और इन तीनों को मैंने रखा एज इट इज यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। मुझे कुछ 0 जैसा इंट्यूशन आ रहा है, पता नहीं, देखते क्या आता है। देखिए, फर्स्ट ये हो गया। अब 1 + 2 × 3, तो y + 2 क्या है? x, 3 क्या है? z, y + xz। अब y का मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों x बार y प्लस y z बार, ये बना, ये 0 हो जाएगा। ओके, ये क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पर ये क्या आएगा? x y बार z। मैं एक एक करके इन टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करूं। पहले y को हमने किया तो y को मल्टीप्लाई किया x बार के साथ, ये आ गया। y को y बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। y को z बार के साथ किया तो y z बार आ गया। अब x z को उठा के हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो x बार डॉट y बार z, नो x डॉट x बार, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये वाला टर्म। तो ये x z को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? देखो, y यहाँ पर है y बार, और ये x y बार z प्लस ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, +0, ये आ गया। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ सकता है? x बार y ये है, x y बार ये है, x y बार z, ये हमारे पास है एक्चुअली f बार। अब अगर हम इसको वापस से कन्वर्ट कर दें f में, तो हमारे पास जो f बार के एक्सप्रेशन हैं उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये हमारे पास है f बार, x बार z बार, x y बार z यहाँ पर है। ओके, ये x बार y यहाँ पर है और y z बार यहाँ पर है। तो एक बार इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें वापस से f में बाय टेकिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, x बार बाय डॉट y बार प्लस z कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट डॉट x बार प्लस y बार ऑफ द बार प्लस z बार। तो ये हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू x प्लस y बार इंटू y बार प्लस z इंटू दैट x बार प्लस y प्लस z बार। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दें इन दोनों में, तो हमारे पास आएगा y बार प्लस x इंटू z, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया विद दिस फंक्शन, तो दिस मीन x बार प्लस y प्लस z बार। सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऑप्शन ए कुछ अलग ही जाएगा, ये मुझे नहीं लग रहा इसके बराबर आने वाला। x बार y बार प्लस y, ये 0 जाएगा, y बार z बार प्लस x y z प्लस 0, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इसमें ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग f का। सो ऑब्वियसली ये कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू द गिवन फंक्शन। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर एट ऑल। तो 3 आंसर्स इसमें सही हैं, ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? इतना नोट कर लें पहले आप। इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, एक वेरिफिकेशन वाली अप्रोच में बताया था, उसको समझाता हूँ। देखिए, हमें एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? ये एक्सप्रेशन दिया गया है f इज इक्वल टू, हमें दिया है क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई इंटू वाई बार प्लस जेड, ये हमको दिया गया। अब हमने इसके लिए एफ बार कैलकुलेट किया, तो सपोज दैट हमने बहुत सिंपल अप्रोच से इसको सॉल्व किया, तो सबसे वेरी फर्स्ट आंसर हमारे पास जो आया वही हमने ले लिया, यानी कि जो ऑप्शन डी हमारे पास आ गया था, एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार, क्योंकि एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार ये एक्सप्रेशन सबसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे।
कुछ नहीं, सिंपली एक्सप्रेशन हमको दिया, उसमें सीधा हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो ऑप्शन डी हमारे पास आ गया था, वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। इस एक क्वेश्चन में मैं आपको ये हिट एंड ट्रायल वाला अप्रोच बताने वाला हूँ, बाकी मैं नहीं बताएंगे, है ना। अब हम कर रहे हैं यहाँ में अजम्पशन। लेट्स अज्यूम फॉर सच क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आंसर करना है, तो वो एक अप्रोच आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। देखिए जस्ट लेट्स अज्यूम, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। इस पर f बार की वैल्यू क्या है? 0 0 0 0 पुट करके देखो क्या होगा। ये है यहां पर j 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि f बार की वैल्यू आएगी दोस्तों 1। अब ये x y z की वैल्यू 0 0 ले जाके ऑप्शन में पुट कर दो, तो अगर जो आंसर 1 देगा वो आंसर हो सकता है, जो 0 देगा वो आंसर हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो पहले ऑप्शन में हमने पुट किया, तो देखो क्या आएगा, 0 0 0 पुट किया तो ये 1 हो गया। 1 इंटू एक्स प्लस वाई, 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो आंसर दे रहा है 0, मतलब ये हो ही नहीं सकता। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए को हमने हटा दिया। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी भी क्या दे रहा है? देखो ऑप्शन बी 1 दे रहा है, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी 1 दे रहा है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी डी 1 दे रहा है, ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऑप्शन ए यहां से हमने इजीली एलिमिनेट कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए आपको जैसे 3 ऑप्शन आपने सॉल्व कर लिए, पहला तो हमने एक बार में फाइंड कर लिया, दूसरा हमने निकाल लिया, तीसरा ऑप्शन भी हमको मिल गया बी सी डी, 3 ऑप्शन हमें क्लियर हो गए। अब जो 4th ऑप्शन है, यानी कि जो ऑप्शन ए है, वो इजीली मैच नहीं कर रहा है। अब मैंने यहां पर इतनी सारी कैलकुलेशन की है ना, इसके बाद हमने ये कंक्लूड किया कि ये एक्सप्रेशन इंटायरली डिफरेंट आ रहा है ओरिजिनल एक्सप्रेशन से, कोई मैच नहीं इन दोनों में। देखो यहां से अगर आप इसको सॉल्व कर लें और इसके सीधा एसओपी फॉर्म में इसको लेके आए, तो बिल्कुल ये इसके इक्वल नहीं आने वाला किसी भी सिचुएशन में। क्लियर? आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो। यहां पर हमने मल्टीप्लाई करके एसओपी के फॉर्म में जब आप इसको लेके आएंगे, तो किसी भी सिचुएशन में ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमने कंक्लूड किया कि ये इक्वल नहीं है। अब एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, 3 ऑप्शन हमने जस्टिफाई कर लिए, सॉल्व हो गए। अब कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है जो समझ नहीं आ रहा क्या आंसर आएगा, तो आप क्या करें, हिट एंड ट्रायल अप्रोच से कुछ वैल्यूज ले लें, उनको पुट करें, उनके बेसिस पर भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर बात सभी को? तो डिपेंडिंग कि कुछ क्वेश्चन का डेटा किस तरह का है, एनालिसिस हम उस तरह के हिसाब से कर सकते हैं। सो इन दिस क्लास वी हैव मेड द डिस्कशन ओवर द कॉम्प्लीमेंट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू the questions based on this topic in the last previous year's exam of electronics, electrical and computer science also. So that's all for this class. Thank you.